हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो वन शॉट का सिलसिला जारी है और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था सीरीज़, तो सीरीज़ पे मैं पहला वन शॉट बना के ले आया हूँ। इसमें हम मोटा मोटा कवर कर लेंगे एरिथमेटिक सीरीज़ और एक मिसलेनियस टाइप की सीरीज़ जहाँ पे डिफरेंस आता है, और साथ ही साथ सीखेंगे 4 बीजीटीज, राइट, यानी कि 4 गोल्डन ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं फिर क्या छुपा हुआ है इस वीडियो में आपके लिए। आ जाओ। तो आज का एक टीजर देता हूँ आपको। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक सीरीज का सम n+2n² है n टर्म्स का, और आपसे सीरीज पूछे, तो ये सीधा एक एरिथमेटिक सीरीज होती है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 होती है और अगली टर्म जो है वो आपकी होने वाली है 7, d4 होने वाला है 11, 15 एंड सो ऑन। सरप्राइज्ड? अगर आपको ये सब नहीं आता है तो अभी आप ये सब सीखने वाले हो। हमें ये नहीं कि ये सिर्फ क्वेश्चन आने चाहिए, हमें इनको क्विकली करना आना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है। तो ये मैं सिखाऊंगा अभी कहाँ से आया। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है और मैं डायरेक्टली लिख दूं भाई लास्ट वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म अपॉन डी, अगर मैं कहूँ इसका आंसर ये है अगर a1 a2 a3 ap है जहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है। अगर आपको ये पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आपको ये वीडियो देखोगे 1 घंटे के अंदर सब पता चल जाएगा। इनफैक्ट आप देखोगे कि इन सब पे PYQs भर भर के आ रखे हैं। अगर आप सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है अरिथमेटिक सीरीज। कभी ऐसे मिसलेनियस सीरीज दिखे 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन चल रहा है n × n+1 × n+2। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आंसर हम सीधा एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि एक और बढ़ाओ और अपॉन कर दो 4 - 0 यानी कि 4, दिस इज द आंसर। ये सब चीजें, सब शॉर्टकट आप आज ही सीखने वाले हो। और इसका आंसर भी अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट आएगा। सबसे पहली टर्म 1/2, लास्ट टर्म 1/20 एंड देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 2 एंड यू आर डन। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10/20, 9/20, 9/40, आंसर आ जाएगा खत्म। If you are not that fast in these particular questions, it is your time to learn these things before the CAT so that you can hack if any of such questions appear in the exam. तो चलो फिर एक एक करके सारे हैक्स या फिर गोल्डन ट्रिक्स या बीजीटीज जैसे भी आप इसको प्यार से बोलते हो उनको सीखते हैं। राइट, तो सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बेसिक बात करेंगे, राइट, तभी बेसिक अगर आता होगा तभी आप ट्रिक्स सीख पाओगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जहां पर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है। राइट, मैं जानता हूं आपको बेसिक आता है तो स्किप थ्रू करेंगे, बट फटाफट एक बार बेसिक देख लेंगे। राइट, पहली टर्म को हम बोलते हैं a1, अगली टर्म को हम बोलते हैं a2, अगली टर्म को a3, a4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते 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 तक nth टर्म को हम बोलते हैं an। हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे आपको दिख रहा है भाई 4 का अंतर है, किसका अंतर है? 4 का अंतर है एंड सो ऑन। राइट, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। राइट, दोनों में डिफरेंस सेम है। करेक्ट। तो अगर मेरे को फिफ्थ टर्म पर जाना हो तो मैं a1 + 4d कर दूंगा। क्यों? a1 से a2 1d, 2d, 3d, राइट, और फिर चौथे d पे आप पहुंच जाओगे कहाँ? a5 पे। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही अगर a9 पे जाना होगा तो आप कितना करोगे? 8d। और अब आप कहानी समझ ही चुके होगे कि अगर आपको nth टर्म पे जाना है तो a1 में n में से एक कम यानी कि n-1d ऐड करना पड़ेगा। भाई फिफ्थ टर्म के लिए 4 जंप, 9th टर्म के लिए 8th जंप और nth टर्म के लिए n-1 जंप। सही बात है। चलो बहुत बढ़िया, इतना बेसिक तो सर हमको आता है। वेरी नाइस। सम की भी बात कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल PYQs एंड लर्निंग द ट्रिक्स। आ जाओ। अगर मैं आपको सीरीज दूं कुछ इस तरीके की 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, राइट, या मैं आपको सीरीज दूं इस तरीके की 3, 7, 11, 15 और चलती जा रही और आपको दे दी 103 तक। अब इसमें हम 2-3 चीजें सीखते हैं। अगर आपको सीरीज इस तरीके से देता है, ऑफ कोर्स AP है, और आपसे कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 20 सच टर्म्स, राइट, 20 टर्म्स तक लिखोगे और सम करोगे, तो आप जानते हो कि उसको हम डिनोट करते हैं S20 से, यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। और इसका सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 20/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू a1 क्या है? पहली टर्म, प्लस n-1, 20 - 1 यानी कि 19 इंटू d कितना है? इन दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि 4। सही बात है, क्लियर। यानी कि जो आपका फॉर्मूला ऐसे केस में जब आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम, आप सिंपली बोल सकते हो Sn equals to n/2, 2 times first term plus
n-1 इंटू डी। ठीक है, फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया 10, 2 3 या 6, 19 4 जा हो गया आपका 76 एंड यू हैव 82 एंड 820 आंसर। कैलकुलेशन आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, अब मान लेते हैं, राइट, अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है हमको लास्ट टर्म भी दे रहा है ऐसे ही 103। तो क्वेश्चन हमसे 2-3 चीजें पूछ सकता है। एक तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। राइट, तो मैं टोटल टर्म बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे, देखो शॉर्टकट सीखना, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन द कॉमन डिफरेंस। कितना कॉमन डिफरेंस है बेटा, 7 माइनस 3 4 प्लस 1। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा 103 माइनस 3 यानी कि 100, 100 बाई 4 25 प्लस 1 यानी कि 26। राइट, तो कभी कभी आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछ सकते हैं। तो हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करते जा रहे हैं। एस एन का फॉर्मूला रिवाइज हो गया। राइट, पीछे आपका ए एन का फॉर्मूला रिवाइज हो गया। राइट, तो वन फॉर्मूला ये सब यूज करके पी वाई क्यूज लगाएंगे। राइट, ये आपका सेकंड फॉर्मूला, करेक्ट, ये आपका थर्ड फॉर्मूला लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। अगर आपको कभी नंबर ऑफ टर्म पूछ ले तो क्या करोगे, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन द डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप में ऐसे केस में सम पूछा जाए तो ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है, सम ऑफ 26 टर्म्स की। n 26 आ चुका है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है ना, तो सीधा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दो, टाइम बच जाता है, गेम खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नहीं लगा पाया, मुझे लंबा सा फॉर्मूला लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म थी नहीं मेरे पास। अगर होती तो कर लेता मैं। अब आपने मुझे लास्ट टर्म दी नहीं तो मेरे को लंबा सा फॉर्मूला लगाना पड़ा। अंडरस्टूड। तो गेम बड़ा सिंपल है। राइट, गेम बड़ा सिंपल है कि आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अगर दे रखी हो तो सम बड़ी आसानी से आता है और नंबर ऑफ टर्म्स बड़ी आसानी से आती हैं। तो कितना हो गया बेटा, 26/2 हो गया 13, ये हो गया आपका 106। ठीक है, तो 13 6 जा कितना होता है 78। राइट, तो 78 आ गया और 13 1 जा 13, 1378 आ जाएगा। आराम से कैलकुलेशन कर लो। तो मोटा मोटा हमने सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हैं एपी के क्विकली रिवाइज कर लिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपने क्लासेस में सीखे या बुक्स में देखे होंगे, हर जगह आपने करे होंगे, है ना। अब इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज को यूज करके अपन लगाते हैं क्या, पीवाईक्यूज। राइट, कुछ पीवाईक्यूज लगाते हैं और फिर साथ ही साथ सीखेंगे हम अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने आपको क्लास के शुरू में बताई थी। तैयार हो? हाँ, पर कायदे की बात है कि आपको बेसिक आना चाहिए, है ना, नहीं तो आपको ये थोड़ा फास्ट लगेगा। दिस इज अ वन शॉट वीडियो जहाँ पे हम फटाफट फटाफट पीवाईक्यूज देख रहे हैं। राइट, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा एपी क्या होता है। मैंने तो बस रिवाइज करा है, नहीं पता तो एक बार फाउंडेशन में पूरा एपी ढंग से देख लो, उसके बाद ये पे आना। ये तो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, फाइनल कॉन्क्रीटाइजिंग एपी, लर्निंग द ट्रिक्स, गेटिंग द स्पीड। ठीक है, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन ये है, पहला सवाल वार्म अप, नॉट अ पीवाईक्यू। यहाँ देखते जाना कौन सा क्वेश्चन है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ। द टाइम इज योर्स, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट, फिर मैं करता हूँ। चलो, मैं मान रहा हूँ कि आपने पॉज करके कर लिया। ठीक है, कह रहा है कि अ मैन रिसीव 60 रुपीज फॉर द फर्स्ट वीक, यानी सबसे पहले उसको 60 रुपीज मिले, एंड ₹3 मोर ईच वीक देन द प्रीसीडिंग वीक, यानी 3 रुपए और मिलते रहते हैं। मतलब अगले वाले पे 3 रुपए और मिल जाएंगे, फिर अगले वाले पे 3 रुपए और मिल जाएंगे। ऐसे करते 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 तक 20th वीक की बात कर रहा है। राइट, अब ये कह रहा है हाउ मच डज ही अर्न बाय द 20th वीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हमें A20 निकालना है कि S20 निकालना है। बहुत लोग A20 निकाल के ट्रैप में फंस जाएंगे। हमें यहाँ पर A20 नहीं निकालना, हमें यहाँ पर S20 निकालना है। अगर क्वेश्चन बोलता हाउ मच डज ही अर्न इन द 20th वीक, मतलब 20th वीक में कितने कमाएगा, तब हम A20 निकालते। बाय द 20th वीक, इसका मतलब है 20th वीक तक कितने कमा लेगा। तो ये है 20th वीक में, ये है 20th वीक तक, तो हमें S20 की बात करनी है। अंग्रेजी में खेला है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा लगाएंगे, लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि थी 60 प्लस n-1 20 - 1 हो गया 19 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3, 57 120 177 हो गया। बाहर लिखा हुआ आपके पास 10, कितना आ गया बेटा 1770, यानी कि आंसर हो गया आपका सिंपल ऑप्शन बी। अगर आपका ये आ गया दैट इज वेरी गुड, आपको बेसिक आता है, टाइम है, ये आप आगे चलो।
एक आध और प्रैक्टिस क्वेश्चन करो एंड लेट्स जंप टू द PYQs। ठीक है, आ जाओ बेटा। द सम ऑफ थर्ड एंड 15th एलिमेंट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ 6th, 11th एंड 13। कौन सी टर्म, विच टर्म विल डेफिनेटली बी जीरो। ठीक है, कौन सी टर्म जीरो होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूं, ट्राई करो। मैं मान के चल रहा हूं आपने कर लिया, करें, कुछ नहीं करना बेटा। ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेट लिखते हैं, आप तो इक्वेशन बनाओ, अपने आप आ जाएगा। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 15th टर्म, ठीक बात है। थर्ड टर्म क्या होगी, a1 प्लस 2d। 15th टर्म क्या होगी, a1 प्लस 14d। सही बात है कि नहीं। थर्ड टर्म में 3 से 1 कम 2d, 15 टर्म में 15 से 1 कम 14d। इन दोनों का सम किसके बराबर है, सम ऑफ 6th, 11th एंड 13th। तो 6th हो गई a प्लस 5d, 11th कौन सी हो गई a प्लस 10d, एक एक कम करके d लिखते जाओ। 13th कौन सी हो गई a प्लस 12d। ये इक्वेशन बन गई। जरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है, अपने आप फिर देखेंगे। a1 a भी बेटा a1 ही है, ये तो है ना। फर्स्ट टर्म में लिखिए 2a कट गए, राइट। यहाँ से बना आपके पास 14 और 12 यानी कि 16d बन रहा है। ये इसको उधर ले जाते हैं। यहाँ से कितना बन रहा है, 5 10 15, 15 12 27, 27 में से 16 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 11d और एक a बचा हुआ है। आराम से सॉल्व करो और देखो आप यहाँ पहुँच जाओगे। अब a प्लस 11d क्या हुआ बेटा, ऑफकोर्स ये a12 लिखा हुआ है। a1 में तुम 11 टाइम्स d ऐड कर दो तो a12 है। a12 क्या होता है, a1 और 12 से एक कम 11d, सिंपल। तो a12 अपने आप जीरो आ गई। हमने कुछ किया क्या, नहीं, अपने आप क्वेश्चन आएगा। आप बस घबराओ मत कि यार ये कैसा सवाल आ गया, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, हमने तो सम निकालना सीखा है, हमने तो nth टर्म निकालना सीखा है, ये क्या पूछ रहे हो, कौन सी टर्म जीरो। दिमाग लगाओ, सीरीज थोड़ी निकालनी है। इक्वेशन जो उसने दी अपने आप इक्वेशन लिखो, अपने आप कुछ ना कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, बेसिक सेट। आ जाओ कैट का PYQ लगाते हैं। सीधा सीधा कैट का PYQ भी डायरेक्ट फॉर्मूलोस पे आता है, बेसिक फॉर्मूलोस पे। आप देख लो 2017 में आया, ट्राई कर लो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। बनाओ इक्वेशन, अपने आप हो जाएगा जैसे हमने पीछे किया। कह रहे थे स्क्वायर ऑफ द 7th टर्म, ठीक है, 7th टर्म का स्क्वायर, a7 का स्क्वायर, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d जो है वो पॉजिटिव लेना है। अगर कोई इक्वेशन बनी, d की दो वैल्यूज है, हम पॉजिटिव लेंगे, इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड 17th टर्म। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बेटा जैसे ही रेशियो की बात करता है, राइट, आपको पता है मेरा ना दिमाग चलने लगता है एजम्पशन की तरफ। अब या तो a मान लो या d मान लो। मैं a मान रहा हूँ, a मानना ज़्यादा आसान है। a मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, अपने आप d आ जाएगा, रेशियो निकाल लूंगा और a को भी मैं सॉर्टेड मानूंगा। मैंने यार जब मानना ही है, a को 1 पकड़ लो, रेशियो की तो बात है ना। अगर इसका रेशियो a/d का 2:3 आने वाला था, आपने a1 माना है तो वो अपने आप आ जाएगा 2:3 के हिसाब से। अगर a/d का रेशियो 1:10 आने वाला है, a1 माना है तो d अपने आप 10 आ जाएगा। इस इक्वेशन में a1 डाल दूंगा, d निकाल लूंगा। दो ही तो अननोन है, जिसमें से एक मैंने मान दिया, दूसरा अपने आप आएगा, रेशियो निकाल लूंगा। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान और कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। a7 हो गया a1 प्लस 6d, a1 अपन ने 1 पकड़ लिया है तो 1 प्लस 6d का होल स्क्वायर। a3 कितना है, a1 प्लस 2d, a1 अपन ने 1 पकड़ लिया है प्लस 2d। a17 क्या, a1 प्लस 16d, a1 1 है प्लस 16d। देखा कितना आसान हो गया। इस इक्वेशन से d आ जाएगा तो a इक्वल्स टू 1 के लिए जो d आएगा, a/d का रेशियो निकाल लेना। कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। अब देखो आप, 1 प्लस 12d प्लस 36d स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना बन गया, 1 प्लस ये 2d बनाएगा, ये 16d यानी कि 18d, 16 2 जा 32d स्क्वायर प्लस में खत्म। अब क्या हुआ बेटा, दिख रहा होगा, 1 से 1 कट गया, ये वाले d इधर इकट्ठे करते हैं, 12d उधर जाएगा, बन जाएगा 6d, 32d स्क्वायर इधर जाएगा, बन जाएगा 4d स्क्वायर। अब पिक्चर में लाओ पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है यानी d कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो मस्त काट सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। एक एक d कट गया और d की वैल्यू आ गई 3/2। यानी अगर a को 1 मानोगे तो d 3/2 आएगा। अब a/d निकाल लो, रेशियो ही तो पूछा है, रेशियो ही तो पूछा है। तो a1 मान के लिए 1a के लिए d निकाल लिया, अब रेशियो निकाल लो। क्या रेशियो आएगा बेटा, a हो गया 1, d हो गया आपका 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 रेशियो आ गया a/d। फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस 2:3, गेम खत्म। दिस इज योर आंसर। चमक गया।
सिर्फ एक चीज़ आपने दिमाग में लगाई, और ये मेरे सारे बच्चों को पता है, क्लास में बार बार मैंने बताया, जब भी वो रेशियो खेल खेलता है मैं एक मान के गेम खत्म कर देता हूँ। फिर चाहे वो वर्क रेट टाइम में बात हो जब मैं वर्क मानता हूँ, और चाहे वो एस्केलेटर वाले क्वेश्चन में जब मैं नंबर ऑफ स्टेप्स मानता हूँ। करेक्ट और नॉट? या जब लोग सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमने लगते हैं, मैं लेंथ ऑफ ट्रैक मान लेता हूँ। वहाँ से अपनी इक्वेशन सॉर्ट हो जाती है। नहीं तो क्या चमकता, सर एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, अब क्या चमक रहा है, एक इक्वेशन 1 वेरिएबल, दिमाग को टेंशन ही नहीं पड़ रहा, लोड ही नहीं पड़ रहा, राइट? बहुत बार कैट आपके साथ 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल बना देता है, आप वहां पे अटक जाते हो। पर अगर वहां पे गेम रेशियो का चल रहा है, एक वेरिएबल मान के बाकी 2 उसके हिसाब से निकाल लो, निकालते रहो फिर रेशियो, राइट? तो कैट का क्वेश्चन 4 लाइनों में सवाल 2017 का जब बनाया था लखनऊ ने। सर ये सब तो ठीक है, एक आध और कराओ, ठीक है, एक आध और कराओ, अगर कुछ ट्रिक्स सिखाओ मजा आए। अब देखो ट्रिक्स की बात करनी शुरू करते हैं। 2 एपी लिखी हुई है, उधर का कॉमन डिफरेंस 4, इधर कॉमन डिफरेंस 5। आपसे बोल रहा है कॉमन टर्म्स निकालो। तो एक एपी कुछ आपकी इस तरीके की लिखी हुई है, 15, 19, 23, 27। ये कहाँ तक चल रही है भाई साहब? ये चल रही है सर 415 तक। दूसरी बताओ सर। दूसरी 14, 19, 24, 29, ये चल रही है कहाँ तक? 464 तक। अब पहली टर्म तो मुझे कॉमन दिख गई है, यानी कि पहली कॉमन टर्म है 19। अगली कॉमन टर्म भी मैं चुटकी बजा के ही निकाल सकता हूँ। सिखाऊं कैसे? सिखाऊं, बड़ा सिंपल है। इधर का कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 4। इधर का कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 5। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया बेटा? 20। तो यहां पे जो कॉमन टर्म्स है उसमें भी एपी चलेगी, जिसका डी जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। यानी 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया बेटा? 4 और 5 का अगर आपने एलसीएम निकाला आपके पास आ जाएगा 20। तो अगली टर्म 39 कॉमन आने वाली है, डी 20 बनने वाला है इस सीरीज का। यानी जो कॉमन टर्म्स आएंगी वो भी एपी बनाएंगी, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर। नोटिस करना चाहते हो? अपने आप 39 आ जाएगा। देखो 29 5 की चल रही है, अगला 34, फिर 39 आया, 39 इसमें भी आएगा, 4 4 बढ़ाते रहो, 23, 27, 31, 35, 39 आ गया। बस अब तो बचा ही गया 19, 39, 59, फिर लिखते जाओ 79। सर लिखने कहाँ तक है बेटा? आइडेंटिफाई करो ये लोग कौन है, आइडेंटिफाई करो ये कौन से लोग चल रहे हैं। ये 20 से एक कम, 40 से एक कम, 60 से एक कम, 80 से एक कम। क्या 20 की टेबल से एक एक कम है कि नहीं है? इतना तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर आपके कैसे दिमाग में आ गई 20 से? सोचो बेटा, जो कॉमन डिफरेंस है उसी के हिसाब से सोचना पड़ता है एपी में, तो डायरेक्ट, राइट, डायरेक्ट 20 के साथ सोचा। 20 से एक कम, 40 से एक कम, 60 से एक कम, 80 से एक कम, कहाँ तक चल पाओगे? सर इस सीरीज में जो इस तरीके के लास्ट का नंबर आएगा वो 20 के मल्टीपल के हिसाब से सोचना, राइट। 400 से एक कम यानी कि 399 आता होगा, फिर 420 से एक कम यानी कि 419। ये तो पिक्चर में आ नहीं पाया होगा, 415 पे सीरीज खत्म हो। सो द लास्ट टर्म इन दिस सीरीज जो कि 20 के मल्टीपल से एक कम होती है वो रही होगी 399, राइट। यानी कि ये सीरीज भी 399 पे खत्म हो जाएगी। सर इसके हिसाब से क्यों सोचा, इसके हिसाब से क्यों नहीं सोचा? मैं मान रहा हूं आपकी बात कि यहां पर तो आपके पास 459 भी आ जाएगा, 20 की टेबल में आएगा 460 -1, पर वो इसमें कहां पड़ा होगा? तो कॉमन कैसे बनाओगे? जब कॉमन चाहिए तो वो आपका नंबर इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तो जो पहले खत्म हो गया उसके हिसाब से ही तो सोचोगे। सही बात है कि नहीं? इसमें पड़ा है 459, पर वो कॉमन हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता 459 कॉमन, जब इसमें 415 पे सीरीज खत्म हो गई। कहां से लाओगे 459 इसमें? और जब इसमें ला नहीं पाओगे तो फिर आपके पास वो टर्म कॉमन होगी कैसे? तो छोटे के हिसाब से सोचो। अब आपने क्या करना है, 20 के मल्टीपल में जाना है और एक कम करना है। तो 20 का जो मैंने देखा 400 आ रहा है, 400 से एक कम 399, फिर अगला 420 आता है, 420 से एक कम 419, वो तो आ नहीं पाएगा, 415 पार कर गया। सो द लास्ट टर्म इज 399। अब काउंट कर लो, शॉर्टकट सिखाया मैंने। कितनी टर्म्स हो गए बेटा? फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन द डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 20 का +1। कितना होगा बेटा? ये होगा 380/20 यानी 19 +1 20। 20 इज द आंसर। गेम खत्म। कैट का सवाल। क्या सीखा? 2 ट्रिक। क्या सीखा? 2 ट्रिक। एक ट्रिक और एक तो खैर एप्टीट्यूड वाली चीज। एक ट्रिक क्या सीखी कि अगर एक एपी चल रही है जिसका आपका कॉमन डिफरेंस है D1, एक दूसरी आपकी सीरीज चल रही है जिसका कॉमन डिफरेंस है D2, तो जो नई सीरीज बनेगी कॉमन टर्म्स को लेके
ये भी AP ही होगी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा LCM ऑफ D1 एंड D2। तो इसको याद रखेंगे बेटा, अचानक से काम आ जाएगा। दूसरी बात, अगर कॉमन टर्म्स की बात करें तो जो सीरीज जल्दी खत्म हो गई है उसके हिसाब से सोचा जाएगा, क्योंकि ये तो चलती रहे, अभी 1000 तक चल ले, कॉमन टर्म्स थोड़ी आएंगी, यहीं खत्म हो जाएंगी। क्लियर, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को लगाओ, 2019 देख लो भाई, भर भर के AP के क्वेश्चन आए। कैट का क्वेश्चन है तो मैं साइड हो रहा हूँ। टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई, पॉज करके। चलो, मैं मान रहा हूं कि आपने तसल्ली से पॉज करके ट्राई किया, राइट। क्लियरली ये AP लिखी हुई है, क्योंकि सबके बीच में गैप किसका है, 2 का। 2n+1 में 2 ऐड किया, 2n+3 बन गया, +2 किया, 2n+5 बन गया, +2 करे जा रहे हो। सम की बात है, सम मैंने क्या सिखाया था आपको, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि इस बार लास्ट टर्म भी पता है, इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, इक्वल्स टू 5280। सर ये सब तो सीख है, पर ये टर्म्स कितनी है बेटा, इसका भी शॉर्टकट सिखा रखा है मैंने। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, गड़बड़ कर दोगे, अपॉन द कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितना है बेटा, 2 ऐड करते जा रहे हो ना, 2 + 1 फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन 2 + 1। अगर आपको ये शॉर्टकट्स याद है ना सारे, तो ये क्वेश्चन टाइम लेते नहीं, फटाक से खत्म हो जाता है। 2n से 2n उड़ने वाला है, 47 में 1 माइनस हो गया, 46 आने वाला है, 46/2 23 बनेगा, +1 24 आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन हवा में करनी शुरू करो, द टाइम हैज कम, राइट। अब वहां पे एक एक स्टेप लिख लिख के टाइम खराब कर रहे हो, तभी तो आपका पेपर में आप 8 या 9 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 14-15 अटेम्प्ट नहीं हो रहे। ये 2n से 2n कट रहा है, दिख रहा है सबको, ये -1 बन रहा है, दिख रहा है, 47 - 1 46 होता है, 46/2 23 होता है, ये पूरी टर्म 23 बन रही है, +1 24 है, यानी यहाँ कितना आ गया 24। अब ये 2 आ गया, 12 आ गया, और n एक इंटीजर है, साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, n तक, तो पक्का इनको कटना ही होगा। अगर ये कटे ही नहीं तो n आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इनको काट दो, आगे बंद करके 12 से जाएगा, 12 से गया कितना आ गया 12, 4 जा 48, 4 बचा 48, फिर जा 4 जा 0 हो गया, खत्म। 2n हो गया 4n प्लस 48 इक्वल्स टू 440, 4 से बढ़ाओ बेटा, n + 12 इक्वल्स टू 110, सही है, n आ गया बेटा कितना 98। देखो इतनी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन, राइट, इतनी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन, हमें करनी है। द टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू बी फास्ट नाउ, इट्स जस्ट नाउ अनदर 40-50 डेज आई गेस, राइट, 40 दिन ही रहेगा इनफैक्ट। तो कहाँ अब अपने पास समय है ना, अब आपके पास जब तक ये वीडियो पहुंचेगी शायद उस दिन तो 30 ही रह गए होंगे, तो इट्स द टाइम टू पेस अप द थिंग्स। अब बात करनी है क्या, इसका सम निकालना है, एन तो निकाल दिया, तो क्वेश्चन क्या बन चुका है बेटा, क्वेश्चन बन गया फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 ... 98, राइट, 98। अब बेटा आपको तो पता है इन सीरीज का सम क्या होता है, n × n + 1/2, तो आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ से, 98 × 99/2, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास एक और शॉर्टकट भी है, पता है, मैंने ना याद रख रखा है, मेरे को पता है कि 1 2 3 ... 100 तक का सम करते हो तो मेरे दिमाग में ना 5050 रहता है, राइट। मेरे को पता है अगर आप यहाँ से लेके 98 99 सब मिला के 100 तक का सम करते हो 5050 आता है। यहाँ पे 98 तक का करना था, मैंने कहा ठीक है 5050 में से पहले ये 100 माइनस करो, कितना हो गया 4950, फिर ये 99 माइनस कर लो, तो 100 माइनस किया 4850, एक ऐड कर दिया 4851, मेरे को पता चल गया आंसर आने वाला 4851। अब आप कैलकुलेटर से करोगे टाइम लगेगा, और वैसे सॉल्व करोगे तो भी टाइम लगेगा, पर मेरे दिमाग में 1 से 100 तक का सेट था, मैंने लास्ट वाली 2 माइनस कर दी, 1 से 98 तक का रह गया, समझे। छोटी छोटी बातें आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे, याद होती रहेंगी, तो गेम खत्म हो जाएगा, राइट। अगर नहीं भी याद है फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 49, तो 49 × 100 कितना होता है बेटा, 49 × 100 होता है 4900, हमें 99 से करना था तो -49 कर दो, वहां से भी आ जाएगा बेटा, मर्जी आपकी है। पर दी आइडिया इज कि इन सब छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर मत खोलो, इफ यू कैन हैंडल, इफ यू कैन नॉट हैंडल, कॉन्फिडेंस नहीं है तो खोल लो, बट दिस विल सेव योर टाइम। सर ये सब बातें ठीक हैं, पर जो शुरू में आप ट्रिक्स दिखा रहे थे जिसको देखने के लिए मैं रुका हूँ, वो कहाँ है, आ जाओ बेटा। फिर अगर आपको कभी भी
सम दे रखा हो कि एस ऑफ एन टर्म्स इस तरीके का है, राइट, यानी कि आपका सम ऑफ एन टर्म्स कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक हो जिसमें कांस्टेंट ना हो, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, राइट। नोटिस करोगे तो इसमें कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ कहीं भी, तो ये एपी होती है। क्या होती है? एपी होती है। और इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो सम ऑफ कोफिशिएंट्स होती है, यानी कि डायरेक्ट ए प्लस बी, ठीक है। यानी इसका मैं अगर फर्स्ट टर्म लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 + 3 यानी कि 5, गेम खत्म। और इसी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का डबल, यानी कि 2 है। यानी कि अगर आप मेरे से इसका कॉमन डिफरेंस पूछोगे तो वो डायरेक्ट मैं बता दूंगा 2 का डबल यानी कि 4 आने वाला है बेटा, गेम खत्म है। यानी जैसे ही आप मेरे को ये दिखाओगे मैं बता दूंगा भाई पहली टर्म 5 थी, राइट, और इसके बाद आपके कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 4, तो 5, फिर 9, फिर 13, 17, एक सेकंड में आप एपी लिख सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपको दे दिया SN = 3n + 4n स्क्वायर, बेटा फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 3 + 4 7, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा एन स्क्वायर का कोफिशिएंट पकड़ना, एन का मत पकड़ लेना, पहले वाला नहीं है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एन स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का डबल 8, यानी 8 है कॉमन डिफरेंस, तो 15, 15 8 23 एंड सो ऑन। कभी आपको ऐसा दे दे SN = n स्क्वायर प्लस 2n, तो बेटा A1 कितना हो गया, अभी सर इसका तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो 1 मान ले, कितना हो गया बेटा A1 हो गया 2 + 1 3, डी कितना हो गया एन स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल, 1 का डबल 2, यानी कि 3 5 7 9 चलता रहेगा। क्लियर 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 क्लियर, देख लो आराम से, समझ लो, डन। अब देखो इसको कैट ने कैसे पूछा, ठीक है, कैट ने इसको कैसे पूछा, राइट। आ जाओ, ये सवाल है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस, दे दिया उसने। तो जैसे ही आपने देखा आप जानते हो कि पहली टर्म क्या आने वाली है 3, 2 + 1, कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल यानी कि 4, तो अगली टर्म होगी 7, 11, 15, 19, 23, 27, चलती रहेगी बेटा 31, चलती रहेगी, बहुत बढ़िया। इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिविजिबल बाय 9, तो वो वाली टर्म निकालनी है जो 9 से डिविजिबल हो सकती है, तो उसकी छोटी वैल्यू, यानी सबसे छोटी वैल्यू बताओ, सबसे छोटी टर्म बताओ, वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, वैल्यू टर्म नहीं पूछ रहा, कौन सी टर्म है पूछ रहा है, टर्म की क्या वैल्यू वो नहीं पूछ रहा, उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी सबसे छोटे सबसे पहले कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी, कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी जो 9 से डिविजिबल होगी। क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं 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 नहीं, यस, इस टर्म की बात कर रहे हो, कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो आपकी 7th टर्म है, राइट, ये पहली टर्म है जो आपकी 9 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा बेटा 7। 27 मत ढूंढने लगना इसमें, वो आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है अगर आपकी nth टर्म, कौन सी टर्म nth टर्म, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, हमारी कौन सी आई 7th टर्म थी प्रोग्रेशन की 27 जो कि 9 से डिविजिबल थी, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है n की, यानी कि 7। अब ये सवाल कैट का 2022 का लास्ट ईयर का, हाँ सोचो जिसको ये फंडा पता था गेम खत्म हो गया था, और आपको क्या लगता है कि ये एक ही बार सवाल आया, देखो और आया, वापस से इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक x1 x2 x3 कुछ है सच दैट x1 - x2 + x3 माइनस समथिंग, चलते जा रहा है, बात कर रहा है x49 x50 की, तो ये भी लिख लेते हम, कुछ चलते जा रहा होगा चलते जा रहा होगा चलते जा रहा होगा, नोटिस करें हम तो ऑड वाले जो हैं वो प्लस में आते हैं, x3 के साथ पॉजिटिव लगा है, x1 भी पॉजिटिव का है, तो x49 के साथ भी क्या होगा पॉजिटिव, इवन वालों के साथ नेगेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली x3 के बाद माइनस क्या होगा x4, राइट, तो x50 के साथ भी क्या होगा नेगेटिव -x50, फिर चलते जा रहा होगा चलते जा रहा होगा, कह रहा है इसका जो सम है वो आ रहा है n² + 2n। अब बेटा अभी आपने सीखा कि जो ऐसी वाला सम आता है ये एपी में आता है, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं कि भाई n टर्म्स का सम n² + 2n आ रहा है तो पीछे एपी लिखी होनी चाहिए थी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या होती 2 + 1 यानी कि 3, जिसकी अगली टर्म क्या होती, इसका डबल मत करना, n² का कोफिशिएंट यानी 1, 1 का डबल 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2, यानी अगली टर्म 5 होती।
अगली टर्म 7 होती, अगली टर्म 9 होती, फिर अगली टर्म 11 होती, चलता चले जाता। सही बात है कि नहीं? अब जब राइट हैंड साइड सम ये है और तुमने उसको इस तरीके से चिपका दिया है, और हम जानते हैं कि अगर राइट हैंड सम ऐसा हो तो सीरीज कुछ ऐसी दिखनी चाहिए थी, तो कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो। भाई होनी तो ये सीरीज सही है ना, इसी का सम तो ऐसा आने वाला है, तुम इसका सम ऐसा बता रहे हो तो कंपेयर करो, यानी इन दोनों को कंपेयर करो। तो x1 कितना आ गया आपका 3। अब बेटा इन दोनों को कंपेयर करो। अब यहाँ पे बेटा x2 5 मत लिख देना, गलती हो जाती है। x2 कितना आ गया -5, क्योंकि -x2 = 5 है। सही बात है कि नहीं? यू हैव टू कंपेयर दिस, ये है सेकंड टर्म, x2 नहीं है सेकंड टर्म, -x2 है, तो x2 कितना आ गया -5। ऐसे ही बेटा x3 कितना आ गया, इन दोनों को कंपेयर किया, अब ये तो प्लस में ही है, तो x3 तो 7 आ गया। x4 को देखो, अब अगर चमक गया होगा तो x4 कितना आने वाला, ये कंपेयर होंगे, इजंट इट? -x4 9 आना, तो x4 कितना आ गया -9। जरा सम करना बेटा, क्योंकि यहाँ भी तो सम की बात हो रही है ना, दो कंसेक्यूटिव, जरा दो कंसेक्यूटिव सम का सम करते हैं। अगर मैं सम करने निकला तो x1 + x2 कितना आया, इन दोनों का सम -2। ऐसे बेटा x3 + x4 क्या आया, x4 का सम वापस आया -2, फिर 5 और 6 का -2, 7 और 8 का -2, 9 और 10 का -2, ऐसे चलते चलते 49 और 50 का -2, क्योंकि पहली टर्म अगर ऑड हो दूसरी टर्म इवन हो तो -2 आता है, पहली टर्म ऑड दूसरी टर्म इवन -2 आता है। चलते जाओ, गेम चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे अगली टर्म क्या आएगी x5, फिर से देख लो x5 क्या बना होगा 11। अगली टर्म क्या आएगी -x6, और यहाँ पे मिला होगा 13, तो -x6 13 के बराबर, तो x6 क्या आ जाएगा -13। फिर बेटा सम कर लो, कितना आ गया सम -2, यानी हर दो टर्म का सम कंसेक्यूटिव -2 आता रहेगा इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड एंड गोइंग टू इवन। इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड गोइंग टू इवन, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड एंड गोइंग टू इवन, यानी सम ऑफ 49 एंड 50 कितना हो गया -2। टिक लगाओ, गेम खत्म। अब सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, सोचो जिस बच्चे को ये स्ट्राइक कर गया उसने तो बेटा 1 सेकंड में सीरीज लिख डालनी थी। सीरीज लिखना तो उसको प्रो लेवल पे आता है, जैसे ही उसने सीरीज लिख ली उसको समझ जाएगा x1 3 है, x2 -5 है, तो पहली दो कंसेक्यूटिव टर्म का सम -2 आ रहा है, अगला भी -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इजंट इट? गेम खत्म है बेटा, निपटाएं। ओके, तो एक बीजीटी तो आपने सीख ली है ना, एक और बीजीटी सीखते हैं, एक और गोल्डन ट्रिक सीखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपको कुछ इस तरीके की सीरीज दे दे जहां पे ऑफकोर्स आपको ये बता देगा वो, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो a1 a2 डॉट 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 an तक आपके पास AP होता है। अब मैं आपको सीधा शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, अगर आपसे ऐसी कुछ बात करते ना, देखो इसका फाइनल आंसर क्या है। जो सबसे बड़ी वाली टर्म है कौन सी है, √an, इसको लिख दो, माइनस जो सबसे छोटी वाली टर्म है कौन सी है बेटा, a1 है, तो -√a1 लिख दो, अपॉन कॉमन डिफरेंस, ये AP है ना, उसका कोई ना कॉमन डिफरेंस आएगा। दिस इज द डायरेक्ट आंसर। अगर आपको ऐसी सीरीज मिले तो गेम खत्म है। कल को वो आपको कुछ AP बना के दे दे कुछ इस तरीके की, ठीक है, उसने बोला √11 + √15, फिर बोल रहा है आपको 1/√15 + √19, ठीक, चलाते जा रहा है और आपको बोल रहा है 1/, लेट अस से √103 + √104 ऐड कर रहे हैं 7, मान लेते हैं उसको आपको इस तरीके की एक सीरीज बना के दे दी। तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर मैं चिपकाने वाला हूं, दैट इज सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर अपॉन द कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस, देखो आपको AP दिख रही है 11 15 19 एंड सो ऑन, ये तो कॉमन आती जा रही है। a1 a2 a3 क्या 11 15 19 फिर 23 आएगा, 4 4 का गैप चल रहा है सब में, राइट, तो नीचे उठा के 4 लिख दो, दैट इज द आंसर, गेम ओवर। कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता ये आपके लाइव लेक्चर्स में कर रखा है हमने, कहा वहाँ पे जाकर रिवाइज कर लो, ओनली फॉर यू गाइस। और बाकी जो अभी इस समय है, अब इसके डेरिवेशन करने जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, यू कैन सिंपली रिमेंबर एज अ शॉर्टकट ट्रिक, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा अपॉन कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन देखे, आ जाओ। कैट 2022 में आया, फिर से जिस बच्चे को आता हो उसका तो भैया मजे आ गए, ठीक है। सबसे बड़ा टर्म इस बार ये है, n नहीं है, n के बाद आता है n+1, तो फाइनल आंसर √an+1 माइनस सबसे छोटा टर्म कौन है बेटा, √a1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कुछ भी रहता होगा d, दैट्स इट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा, बेटा उसने रेशनलाइज करके रखा होगा, देखो आपका ऊपर आया इन सब का डिनोमिनेटर में है, तो रेशनलाइज करो रेशनलाइज, अपने आप आंसर आएगा। जैसी रेशनलाइज करने का क्या किया बेटा आपने, √an+1 + √a1, नीचे √an+1
प्लस रूट ए वन। सही बात है कि नहीं? क्या बन गया बेटा? ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन डी, और साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है रूट ऑफ ए एन प्लस वन प्लस रूट ए वन। बेटा आंसर तो यही आ चुका है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में ए एन प्लस वन प्लस ए वन का रूट है, जो इस ऑप्शन में नजर आता है इसमें तो नजर ही नहीं आता, ना ही इसमें तो नीचे माइनस हो रखा है, ना ही इसमें, क्योंकि ये एन माइनस वन है, हमारा क्या रहा है एन प्लस वन। तो आंसर तो बेटा यही होने वाला है। पर फिर भी आपको नहीं स्ट्राइक किया तो सॉल्व करते हैं बेटा। ए एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए वन प्लस जोन सी टर्म है उससे एक कम इंटू डी। कौन सी टर्म है? एन प्लस वन। एन प्लस वन से एक कम एन, यानी कि एन इंटू डी, माइनस ए वन अपॉन बेटा डी रूट ए एन प्लस वन प्लस रूट ए वन। सही है, ए वन से ए वन कट गया। अब ये डी से डी भी उड़ जाएगा, जब ए वन निपट गया तो ये डी चला गया जो लाइफ में नहीं चाहिए था। क्या आ गया? एन अपॉन रूट ए एन प्लस वन प्लस रूट ए वन। अब जिस बच्चे को हम ये यहाँ तक पहुँचाना आता है उसके आगे रेशनलाइज करके 2 स्टेप तो कर ही लेगा वो, पर जिसको इसकी वैल्यू ये नहीं पता वो लगा रह जाएगा बेचारा। पहले वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा, उसके बाद उसकी ये मेहनत लगेगी। पर हमने आपकी यहाँ से यहाँ तक की सारी मेहनत बचा दी, सारा टाइम बचा दिया। ये है गेम। क्लियर? ये गेम था, चमक गया होगा, है ना? अब रेशनलाइज करना तो बेटा थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अब रूट देख के डर जा रहे हो तो फिर तो बेटा दिक्कत है। देन इट इज द हाई टाइम दैट वी शुड बी वेरी go back and watch the video of Serge and Dice's exponent simplification. करेक्ट? चलो भाई आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस विल फॉर्म एन एपी। अब ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि आप एक चीज सीख जाओ। ये दिस इज नॉट अ कैट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। देखो, अगर ए बी और सी ए पी में होते हैं तो सीधा हम बोल सकते हैं 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। यू कैन रिमेंबर इट, और बड़ी आसानी से प्रूव भी हो जाता है बेटा। कॉमन डिफरेंस को क्या लिख सकता हूँ मैं? b माइनस ए लिख सकता हूँ, और कॉमन डिफरेंस को मैं लिख सकता हूँ c माइनस बी। ये b इधर चला जाएगा, बन जाएगा 2b, a उधर चला जाएगा, बन जाएगा a प्लस सी। करेक्ट? तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। बट आप तो याद रखो, अब अगर ये तीनों AP बना रहे हैं तो इसका ट्वाइस इज इक्वल्स टू इसका सम प्लस इसका सम। खत्म। छोटी सी एक इक्वेशन एंड यू आर डन। आपका आंसर भी आ चुका होगा बेटा। कितना हो गया? ये बन रहा है 12x, यहाँ से आ रहा है 10x, इधर आके हो जाएगा 2x। ये बन रहा है 4 7 11, इधर से -4 बन के उधर 4 हो जाएगा, यानी कि 15। x equals to 15/2। The answer is C. The calculations of course has to be on your own pace. मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, you can slow it down, और कोई मेरे से भी फास्ट है तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप उस लेवल तक पहुँच गए हो। कीप डूइंग इट, डोंट स्लो योरसेल्फ। परफेक्ट। चलें अब देखते कैट ने कैसे इस पर्टिकुलर चीज को यूज करवाया 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अभी हम देख रहे हैं एपी में कितने ब्यूटीफुल चीज यूज करवा रहा है। एक सम विच इज an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म का, एक वो रूट a1 रूट a2 वाली सीरीज, और तीसरा आप देखो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी को कैसे यूज कराया। ये कैट 2021 स्लॉट 2 सारे रीसेंट ईयर्स में आप देखोगे तो एपी पे बहुत डोमिनेटिंग है। वो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एपी में है। ट्राई कर लो पॉज करके, ठीक है? दिख रहा है अभी? सब दिख रहा है, ठीक है? y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 है। अभी तो समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे यूज करूँ, बाद में देखेंगे। फिर एक इक्वेशन वो दे रहा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से कुछ खेल शुरू कर सकते हैं। और जब भी आपको कुछ ऐसी बात कर देना यार, वो सिर्फ 3 नंबर दे, एक्स वाई जेड जो है वो एपी में है और आपके साथ कुछ खेलना चाह रहा है इक्वेशन 100% ये एक हिडन इक्वेशन है जो आपके काम आएगी। कहाँ से आई? अभी आपने सीखी कि ए बी सी अगर ए बी में हो तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। 100% ये काम आने वाली है अगर ये सिर्फ आपको 3 टर्म दे रहा है। 3 टर्म देने का मतलब ही क्वेश्चन इस पे बनाया गया है। अब 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड है, डाल देते हैं। एक्स प्लस जेड हमारा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, इसकी जगह 2y डाल देते हैं। 2y वहां से आ जाएगा, y ये आ जाएगा, राइट? एक्स प्लस जेड 2y बन जाएगा, y ऑलरेडी लिखा है 3y हो गया, 5 इंटू 3 बन गया 15y। ठीक है? 2y 1y 3y, 3y इंटू 5 15y। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है y उड़ा दो, कुछ कुछ तो सॉल्व होने लगा भैया। y से y उड़ गया, एक्स जेड की वैल्यू आ गई 15। अब ये बहुत बढ़िया इक्वेशन है। एक्स जेड का 15 आ जाना, और ऑब्वियसली ये लोग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहां पे y जो है वो x से बड़ा है। देख रहे हो, y जो है x से बड़ा है, मतलब ये एपी जो है वो इंक्रीजिंग है।
मतलब सबसे बड़ा होता होगा z, फिर होता होगा y और फिर होता होगा x। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, देखो y x से बड़ा है। अब जब y x से बड़ा है तो z को y से बड़ा होना पड़ेगा। एपी में चल रही है, मतलब जो d है वो पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। और ये इंटीजर्स भी है। आप दो इंटीजर का मल्टीप्लायर 15 कैसे बना सकते हो, जहां पे आपको z जो है x से बड़ा रखना है, क्योंकि z सबसे बड़ा वाला नंबर है। सर बड़ी सीधी सी बात है, या तो 1 इंटू 15 होता होगा, सही बात है कि नहीं सर, या फिर 3 इंटू 5 होता होगा। और किसी तरीके से 15 बना सकते हो इंटीजर में? बना ही नहीं सकते। तो या तो 115 है या 35 है। अब ये मत कहना सर 15 और 1 भी तो हो सकते हैं, बेटा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि z जो है x से बड़ा है। अब अगर x और z ही है तो y निकाल लो। अगर आपका x और z 115 हुए तो x प्लस z कितना हो गया? 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड बाई 2, y कितना है? 8। और वैसे भी सोच सकते हो कि इनको तो बेटा एपी बनानी है ना, राइट। 3 5 साथ में क्या आएगा? 4। करेक्ट, साथ में क्या आएगा? 4। एपी बनानी ना बेटा, नहीं तो एपी कैसे बनेगी? नहीं तो इस वैल्यू में भी डाल सकते हो। 3 प्लस 5 8, 2y 8 है तो y 4 है, राइट। ये कितना था? 8। अब उसका वापस यूज करो। कह रहा है y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। यहाँ y माइनस एक्स कितना आ रहा है बेटा? 7। यहाँ y माइनस एक्स कितना आ रहा है? 1। ये तो अलाउड ही नहीं है। y माइनस एक्स कितना आ रहा है? 1। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 2। ये अलाउड है, यानी ये है आपके 3 नंबर। गेम खत्म हो गया। क्या पूछ रहा है? z माइनस एक्स कितना होगा? 15 माइनस 1 14। सी इज द आंसर। दिस वाज द क्वेश्चन गिवन इट 2021। हमने क्या सीखा कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी पिक्चर में पक्का आ जाएगा जैसे ही क्वेश्चन इक्वेशंस बनवाने की कोशिश करें और आपको 3 ही टर्म दे रहा है। और अब बेटा ये चीज आप फैक्टर्स में सीख चुके हो, बार बार होती है। कैट के लिए कोई नई चीज नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे देगा और बोल देगा ये पॉजिटिव इंटीजर से और गेम खिलवाएगा, राइट। चलो जी, अब एक और बीजीटी, ठीक है, एक और ट्रिक। स्पेशल पैटर्न 1। अगर आपको फ्रैक्शन में कुछ ऐसा देता है 1/2 इंटू 4, 1/4 इंटू 6, 6 इंटू 8, देख रहे हो एक सीरीज चल रही है 2 4, फिर यहीं से 4 से पकड़ के लाया 4 6, फिर यहीं 6 से पकड़ के लाया 6 8, फिर 8 से पकड़ के 8 10, चलता रहेगा चलता रहेगा। सबके बीच का गैप सेम है, राइट। और ये वाली टर्म ये यहाँ पे रिपीट होती है, ये वाली यहाँ पे रिपीट होती है। चमक गया। इसका डायरेक्ट आंसर है, बहुत कॉमन सीरीज है, अलग अलग पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिखती रहेगी। डायरेक्ट आंसर शॉर्टकट क्या है? पहला टर्म लिखो। पहला टर्म क्या है बेटा? 1/2। 4 नहीं, सिर्फ पहला वाला नंबर माइनस लास्ट पे आ जाओ और सबसे लास्ट वाला नंबर लिखो। क्या है बेटा? 20। यहां तक चमक गया, यहां तक चमक गया। पहला नंबर लास्ट नंबर माइनस करके लिख दो। अब बेटा किन्हीं भी दो नंबर में गैप बता दो, यहां बता दो, यहां बता दो, यहां बता दो, सब में सेम ही है बेटा। कितना गैप हो गया बेटा? सब में गैप कितना हो गया बेटा? 2। तो 1/2 लिख दो, खत्म। सो ये जो 2 है ये कहां से आ रहा है बेटा? ये गैप से आ रहा है, ठीक है। जो भी गैप है आपके डिनोमिनेटर्स में, ये कहां से आ रहा है? 2 है, 20 है। पहला टर्म लास्ट टर्म, गेम खत्म है बेटा, राइट। गेम खत्म है, यहीं निपट जाएगा। कितना हो गया बेटा ये आपका? बहुत सिंपल है, अब तो बचा ही गया 1/2। ये हो गया आपके पास कितना हो गया बेटा? ये है 10/20, 9/20 एंड दैट इज 9/40। खत्म। अब इसका तुम बता ही दोगे फटाक से, कितना आएगा बेटा? सबसे पहले सबसे पहली वाली टर्म कितना हो गया? 1/2 माइनस सबसे लास्ट वाली टर्म 1/n+2, फिर डिफरेंस, कितना डिफरेंस है बेटा? 2 का, तो 1/2, खत्म। कितना आएगा बेटा? n+2 माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय n+2। ये तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया अंदर वाला, एक 2 बाहर और लिखा हुआ है, 1/2 प्लस 2 से -2 घटा, कितना आ गया बेटा? n अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 n+2, दैट इज योर आंसर। गेम खत्म। क्लियर? इतना ही करना है, और क्या है। इसमें एक और ट्रिक होती है कि आप n की वैल्यू डाल के सॉल्व करने लग जाते हो। कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को जिन्होंने ये ट्रिक लगाई होगी, पर अगर टीटा में आ जाए तो ये तब भी बेस्ट है। देखें कैट ने क्या किया। ये कैट ने सवाल पूछा 2017 में, इस तरीके का सवाल आया। अब आप तो जानते हो बेटा, सबसे पहली टर्म कितनी है? 1/2। लास्ट टर्म कितनी है बेटा? 1/302। गैप कितना है बेटा? 3 का, 1/3 लिख दो, खत्म, आंसर आ गया। कितना आ जाएगा बेटा? 302 एलसीएम हो गया, ये हो गया 151 - 1 150
और ये है 1/3, ये कट गया आपका, कितना आ गया 50, 2 से कट जाएगा 25 अपॉन 151। जिसने पढ़ लिया, जिसको ट्रिक आ गई, जिसकी ट्रिक लग गई, गेम खत्म। दैट इज इट बेटा, दैट इज इट, सिंपल। द आइडिया यू शुड नो सम ट्रिक्स। नाउ यू विल से मी सर कितना मैं याद कर रहा हूँ बेटा, यही तो प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेगा, जितनी छोटी छोटी ट्रिक्स याद होंगी आपको, उसी से आपका ही फायदा होने वाला, मेरा तो होने नहीं वाला, है ना। और जितनी लगाओगे वहाँ टाइम बचा लोगे, और जितना टाइम बचाओगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, और यही चाहिए पिक्चर में, क्योंकि राइट नाउ व्हाट मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग, सर टाइम खत्म हो जाता है, 8-9 सवाल बनते हैं सर, 8-9 सवाल बन रहे हैं, इनको मैं बढ़ाऊं कैसे, 12-14 तक कैसे अटेम्प्ट लेके जाऊं, क्योंकि सर 8-9 कर पाता हूँ, एक आध गड़बड़ हो जाता है। वही सिखाने की कोशिश आपको की जा रही है, ठीक है। अब यस, ट्रिक्स आनी चाहिए, कुछ कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए, है ना, बहुत शॉर्ट कर देती है लाइफ। अब एक सीरीज तो ऐसे चलती है, ये एपी जैसी दिख रही होती है पर डिनोमिनेटर में, और कुछ मल्टीप्लाई कुछ एडिशन। अब ये एक्चुअल में कैट का क्वेश्चन था, जो मैंने आपके लिए थोड़ा इजी बना दिया है, राइट। ये क्वेश्चन आपने किया, इजी लगा, कैट ने इसको इस तरीके से पूछा था। दिस इज जस्ट टू शो यू कि हाउ कैट बेसिकली ट्रिक्स यू इन लैंग्वेज। कैट ने कहा पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, आपको 100 टर्म तक का सब निकालना है। तो भाई पहली टर्म क्या है, a1 कितना है 1/2 इंटू 5, a2 कितना है, a2 है 1/5 इंटू 8, a3 कितना है बेटा 1/8 इंटू 11। उसने कहा ऐसे चलते चलते तक 100 टर्म लिखनी है। ये देखो, ये देखो एकदम सेम है, ये 100 टर्म ही आएगी, मैंने ऑलरेडी निकाल के आपके लिए लिख दी थी। अब बच्चा घबरा जाता है, बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा कि मैं 100 टर्म कैसे लिखूं, ये क्या सवाल है, वो छोड़ के चला गया, जबकि ये सवाल वही है जिसमें एक छोटी सी ट्रिक लगने वाली है और आंसर 25/151 आने वाला है। पर सवाल ये कि सर 100 टर्म कैसे निकलूंगा। मैंने क्या कहा था कि बेटा जब भी एपी जैसा कुछ दिख रहा हो तो उसके कॉमन डिफरेंस के हिसाब से ही सोचा करो। ये क्या था 3, सब में गैप कितने का था 3, तो मैं 3 के हिसाब से ही सोचूंगा कि 100 टर्म लिखूं कैसे। ये देखो, क्या ये 3 से एक कम नहीं है, क्या ये 6 से एक कम नहीं है, क्या ये 9 से एक कम नहीं है। जहां वो 20 से एक कम आ रहे थे, वहां कॉमन डिफरेंस कितना था 20, तो 20 के हिसाब से सोचा, सबके सब 20 से एक कम निकले थे, जब आपसे बोला था नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपकी टर्म्स में 3 का, तो इस बार कितने से कम आ रहा है 3 से एक कम, 6 से एक कम, 9 से एक कम। ऐसा ही होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है उससे या तो एक कम, या तो एक ज्यादा, या दो कम, या दो ज्यादा, यही चल रहा होता है। आप उसी के हिसाब से सोचना शुरू करोगे। अब फर्स्ट टर्म 3, तो 3 1 जा -1, सेकेंड टर्म थी तो 3 2 जा -1, थर्ड टर्म थी तो 3 3 जा -1, 100 टर्म होगी तो 300 जा 300 -1, यानी कि 299। समझ रहे हो कि नहीं। फर्स्ट टर्म थी तो क्या हुआ 3 इंटू 1 हुआ -1, सेकेंड टर्म थी तो कितना हुआ बेटा 3 इंटू 2 हुआ 6 बना -1, फिर क्या हुआ 3 इंटू 3 हुआ 9 बना -1। 100 टर्म में क्या होगा बेटा 3 इंटू 100 होगा 300 -1। पहली टर्म तो मिल गई 299। अब दूसरी टर्म निकालने में क्या है, सेकंड टर्म इससे 3 ज़्यादा होती है, इधर भी सेकंड टर्म इससे 3 ज़्यादा होती है, ये वाली टर्म इससे 3 ज़्यादा होती है, इससे 3 ज़्यादा किसकी बनेगी 300, तो गेम ओवर, आ गई लास्ट टर्म। और एक बार जब आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना दिया, ये तो करना था, ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया ही है। नाउ रेफर टू प्रीवियस। एक स्टेप अगर आप और ऐड कर ले तो ये वाला दिमाग लगा लो, तो आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, इस पे आपकी लग जाएगी क्या सिंपल सी एक बीजीटी, और 3 लाइनों में आपके पास 3 नंबर होंगे। और कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहा, कैट का ही बता रहा हूँ। सारी की सारी बीजीटी मैंने आपको कैट के क्वेश्चन में लगा के दिखाई है। दैट इज आई एम टेलिंग यू कि ये लगती हैं। द पॉइंट इज यू विजुअलाइज देम। ठीक, आ जाओ बेटा, एक और पैटर्न समझो, लास्ट पैटर्न फॉर द डे। इसलिए मैंने 2 भाग में इसको सीरीज को बांट दिया है। मैंने एक पार्ट कर लिया, पसंद हो तो बता देना, एक और पार्ट ले आऊंगा, उसमें जीपी और एएमजीएम बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एपी और मिसलेनियस सीरीज का एक पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। करेक्ट, ज़्यादा कर देता है, 2-3 घंटे ले जाता है, सारी वैल्यू याद नहीं कर पाओगे। पहले इतना याद करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करना। सिमिलर टाइप की चीज़ है, वहाँ डिनोमिनेटर में दिया, न्यूमरेटर में थी। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे लास्ट टर्म लिखो। सबसे लास्ट टर्म क्या है बेटा 18 19 20, यही है सबसे लास्ट टर्म, इनका प्रोडक्ट। सबसे पहली टर्म लिखो, सबसे पहली टर्म कितनी बेटा 2 3 4, चमक गया। लास्ट टर्म पहली टर्म, वहां क्या किया था पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म किया था डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लास्ट टर्म माइनस पहली टर्म करनी है। एक स्टेप और ऐड करना है इसमें। ठीक है, एक स्टेप और ऐड करना है। ठीक, बताऊं क्या है, देखो लास्ट वाली टर्म में जो सबसे आगे की टर्म है, उसमें एक नंबर और आगे चले जाओ,
21 ऐड कर दो, 18 19 20, एक और आगे चले जाओ 21। जो सबसे पहले की टर्म है उसमें एक नंबर पहले चले जाओ, कितना है 2 3 4, इसके पहले कौन सा लगा होगा 1, ये करना है बस, बीच में माइनस। यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल माइनस फर्स्ट टर्म नहीं करनी जैसे वहां करते थे, सबसे आगे वाली में एक आगे जाओ, सबसे पहली वाली में एक पीछे जाओ, अपॉन अपॉन सिंपल, पहली टर्म को पकड़ लो या सेकंड, किसी को भी पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ता। 2 3 4, 4 के आगे क्या आता 5, माइनस 2 3 4, 2 के पहले क्या आता 1, दैट्स इट। कितना बन रहा है 4। अगर आप इसको नहीं पकड़ना चाहते पहली टर्म को, सेकंड टर्म को पकड़ना चाहते तो भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, तब भी नीचे देखना 4 ही आएगा, अभी नीचे क्या आ रहा है 4 है ना, किसी भी टर्म को पकड़ लो आप, फर्क नहीं पड़ता। 3 4 5, 5 के बाद क्या आता 6, 3 4 5, 3 के पहले क्या आता 2, कितना बना 4, किसी को पकड़ लो, लास्ट को पकड़ लो। 18 19 20, 20 के बाद क्या आता 21, 18 19 20, 18 के पहले क्या आता 17, दैट्स इट। यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, कहीं से भी करके बस लिख दो 4, ठीक है, लिख दो 4, ये बेटा आपका आंसर है। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तब भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर मैंने थोड़ा सा बचा दिया कैलकुलेशन। एक ही बार में बेटा ये 4 है, ये 4 ऊपर वाले 2 4 ले जाएगा, यहाँ तो 4 ही उड़ गया, इसको 5 बना देगा, खत्म। थोड़ा कॉमन वॉमन और ले लो, कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। 2 3 जा कितना बेटा 6, 6 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से बचेगा 3, ये बचेगा 19, 5 और 21 को पहले लिख देते 105 है, माइनस 3 2 जा 6, अब जितना भी सॉल्व करके आए वो लिख देना बेटा आंसर। क्लियर। अब इसके आगे कैलकुलेटर यूज करना पड़ सकता है, बट फाइन, एटलीस्ट वी मेड इट अ लिटिल शॉर्टर। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्यों बताता हूँ, अगर ये 1 से ही शुरू हो जाना बेटा तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाता है। क्या डायरेक्ट आंसर हो जाता है मैं बताता हूँ आपको, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, एक टर्म आगे चले जाओ, अपॉन किसी को भी पकड़ लो, 3 4 5 पकड़ ले, 5 के आगे वाला 6, 3 4 5 के 3 के पहले वाला 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 4, किसी को भी पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से पकड़ लो 1 2 3 के 3 के आगे वाला 4, 1 के पहले वाला 0, 4 माइनस 0 4। सर इसमें ये वाली टर्म माइनस को नहीं करी, अभी समझ में आएगा क्यों। देखो ये तो ऐसे कैसे किया, 18 19 20 लास्ट टर्म लिखी थी, अगली वाली लिखी 21, यहाँ भी लास्ट टर्म लिखी n n प्लस 1 n प्लस 2, और इसकी अगली वाली टर्म लिख दी। अब माइनस क्या करना था आप बताओ, सर सबसे पहली वाली टर्म करनी थी, सबसे पहली वाली टर्म क्या है बेटा 1 2 3, बस यही थोड़ी करना था कि सबसे पहली वाली टर्म लिख दी 2 3 4, इससे एक पीछे भी जाते हो ना। अब 1 2 3 से जब एक पीछे जाओगे तो क्या लिखा होगा 0, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। अब 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म तो आपकी क्या होने वाली है खत्म। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा फायदे का हो जाता है, और ये आया था आपका एनमैट या स्नैप में से किसी में, यहाँ से था, बच्चा डायरेक्ट करता है n n प्लस 1 n प्लस 2, सर एक और बढ़ाओ n प्लस 3 डिवाइड बाय 4, खत्म। पहले वाली लिखनी नहीं, यहाँ तो लिखनी पड़ी पहले, क्योंकि इसके पहले जब आपने जोड़ा तो 1 बना, और इसकी कोई वैल्यू आएगी, 0 नहीं बनेगा, पर यहाँ तो 0 बनता, गेम ही खत्म। क्लियर, डन। छोटी सी ट्रिक है, एक बार में समझ नहीं आई तो रिवाइज करो, पीछे जाओ और दोबारा सुनो। मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट टर्म चिपकाओ, पहली टर्म चिपकाओ, माइनस में लिख दो, सबसे आगे वाली टर्म में एक टर्म और आगे लिखना, सबसे पहली वाली टर्म में एक टर्म और पीछे लिखना, यानी कि 2 के पहले 1, 20 के पहले आगे 21, नीचे कोई भी एक पकड़ो, 2 3 4 है, 4 के आगे वाला 5, 2 के पहले वाला 1, 5 माइनस 1, या यहाँ से पकड़ लो 5 के आगे वाला 6, 3 के पहले वाला 2, 6 माइनस 2, यहाँ से ही पढ़ सकते हो। 20 के आगे वाला 21, 18 के पहले वाला 17, 21 माइनस 17, खत्म। अगर आपके न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे खत्म करोगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन द डिफरेंस। ठीक है, अच्छे से देखो, 2-3 क्वेश्चन लगाओ, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करके आंसर मैच कर लो। 2 बार लगाओगे सेट हो जाएगी, पहली बार लगता है कि याद कैसे रखूंगा, 2-3 बार लगा लो पक्का सेट हो जाएगी। पास्ट में मेरे स्टूडेंट्स सेट करके गए हैं, क्वेश्चंस भी है, आपने देखा कि डायरेक्ट कैट के क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, राइट। फास्ट होना है तो देखो अब एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन नॉर्मल मैथमेटिक्स एंड नॉर्मल फॉर्मूलाज टू गेट 100 परसेंटाइल इन क्वांट। 98 99 तक पहुंचा दोगे, 36 नंबर 38 नंबर 30 नंबर 35 नंबर तक पहुंचा दोगे, पर 40 का बैरियर क्रॉस करना है ना, तो ये सब ट्रिक्स चाहिए होंगी, अदरवाइज फिर अटेम्प्ट्स कम रह जाएंगे। क्योंकि देखो ना यार, एक बच्चा डायरेक्ट ट्रिक लगा के एक लाइन में करता रहे, तुम टाइम खराब कर रहे हो, राइट। चलो भाई, अब जैसे ये सवाल है क्या करेंगे, सर डायरेक्ट कर लेंगे बेटा,
सबसे लास्ट टर्म लिखेंगे n+2। अब इसके आगे n+3 मत लिखना, पैटर्न देखो, दो का गैप चल रहा है, दो का गैप, तो इस हिसाब से इसकी अगली टर्म क्या आएगी n+4 माइनस, सबसे पहली टर्म लिखो क्या बेटा 3 × 5, क्या यहीं छोड़ दूं, नहीं, इसके पिछली वाली कौन सी आएगी 5 3, 2 मत लिख देना, दो का गैप, 3 से 2 गैप 1 अपॉन, कर लो 5 क्या लग गया था बेटा 7, 3 का पिछला क्या आता बेटा -1, कितना हो गया बेटा आंसर n×n+2 × n+4 माइनस का 15/6, दैट इज योर आंसर, खत्म। ऐसा ही कुछ ऑप्शन दे रखा है, आंसर मार देना। बिलीव नहीं होता ऐसे कैट में है तो देख लो बेटा, अब बिलीव हो, कैट 2018 का पेपर सर्च करो, मिल जाएगा तुम्हें सवाल। अब ये सॉल्व करते करते पगला आ जाते हैं अगर ट्रिक नहीं आती, पर जिसको आती है उसका गेम देखो। अगर सर ये तो मैं डायरेक्ट निपटा दूंगा, देखो सर लास्ट वाला लिखो 95 99, कितना गैप चल रहा है सर 4 का, तो अगला क्या आएगा 103 माइनस, सर सबसे पहली वाली टर्म बता रहा कितनी आ रही बेटा 7 11, पहली वाली में पिछला लिखना है, कितना गैप आ रहा है 4 का गैप बेटा 3, अपॉन नीचे का लिखना है बेटा 7 11, अगली टर्म क्या आती होगी 15 माइनस 7 11 पिछली टर्म 4 पीछे यानी कि 3, कितना होगा बेटा 12, कॉमन ओमन लो, गेम खत्म करो, कितना होगा बेटा 95 इंटू, या चलो मैं सीधा कॉमन ले रहा हूँ बेटा यहीं पे, है ना, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन भी तो सीखनी है ना, आ जाओ बेटा। तो 99 और 11 3 जाइए, कितना बन रहा है 33 कॉमन आ रहा है बेटा, जैसे ही 33 कॉमन लिया 95 को ऐसे ही छोड़ो, 33 3 जा होता है, ये 3 बच गया इंटू 103 माइनस इसका 3 11 जा 33 दोबारा बचा 7 और नीचे है 12, करेक्ट, ये कट रहा है 3 से, 3 11 जा 3 4 जा, अपने पास आ गया 11/4, इधर आ गया अपने पास ये, ठीक है। अब ये बड़ा है थोड़ा, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, पर अगर अपन देखें 5 तिया 15 तिया 45, ये 5 पे एंड कर रहा है, माइनस का 7 है, यानी ऊपर वाली टर्म जो भी कर लो 8 पे एंड करेगी, इंटू 1 है 8 पे एंड करेगी, नीचे आपका 4 है, तो या तो ये कट के 2 पे एंड करेगा, इंटीजर बनना है, सारे ऑप्शन इंटीजर हैं क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, या ये 7 पे एंड करेगा क्योंकि 4 7 जा 28 होता है, तो या तो 2 पे या 7 पे एंड करने वाले ऑप्शन है क्या, एक ही है बेटा, यही आंसर है, खत्म, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया बेटा, यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम तो छोड़ दिए तुम हो, ये तो होता है, अब नंबर सिस्टम छोड़ दिए तुम, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा पा रहे, मैंने देख लिया 4 ही यूनिट डिजिट अलग अलग है, मैं निपटाओ, तुम फंस गए, हम नहीं फंसे क्योंकि हमने यूनिट डिजिट सीख रखा है, हमें कैलकुलेशन से बच गए। अब तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम कर भी सकते हो चाहो तो, अब क्या करें फिर, करनी पड़ेगी 95 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 309, राइट, माइनस का 7, अब ये कितना होगा बेटा 100 इंटू 309 और इन -5 करेंगे, ऐसे करें ये मल्टीप्लाई करो भैया फिर तमीज़ से, और क्या, चलो करते हैं, ये 309 हो गया, ये 95 आ गया, कितना आ गया बेटा 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, कितना आ गया बेटा 5 5 8 5 13, एक कैरी 9 2 29355 -7, कितना होगा बेटा 29355 में से 7 माइनस करोगे कितना हो जाएगा बेटा 4 एंड 8 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 11, सही है, ये 11/4 को ऐसे लिख दिया, फिर काटो, कितना आ गया बेटा 4 7 जा 28 113 4 3 जा 12 114 7337 इंटू 11, बेटा अब तो कर दो, 11 इंटू 7 7 पे एंड करेगा, या अब भी मल्टीप्लाई करना है, अब अगर अब भी मल्टीप्लाई करना है तो ट्रिक लगा लो, 7 7 खोलो 7 3 10 0, अब 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक भी नहीं आती तो ये भी करना पड़ेगा बेटा। अब फाइनल आंसर कितना आएगा 7337 इंटू 11, कितना हो गया 7337 7337 7 730 1 कैरी 3617 730 1 कैरी 80707, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के चक्कर में, ये नाटक करने के लिए, या फिर आपको कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, पर जिस बंदे ने यूनिट डिजिट से पकड़ लिया उसका गेम खत्म है। देखो उसने क्या किया, उसने कहा 5 3 15 3 जा 45, उसने कहा ये टर्म 45 यानी 5 पे एंड करने वाली है, दिस इज अ बिग नंबर समथिंग 5 -7, 15 में से 7 माइनस कर लो, 25 में से कर लो, 1025 में से कर लो, लास्ट डिजिट 8 आएगी, यानी न्यूमरेटर में जो पूरी टर्म लिखी है इसकी लास्ट डिजिट 8 है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे फिर लास्ट डिजिट 8 है और नीचे है 4,
अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे और परफेक्टली डिवाइड होना है, या तो 2 पे एंड हो सकता है कि कुछ बना होगा 8/4 लास्ट में, या 7 पे हो सकता है 28/4। अब 4 की टेबल में 8 कब एंड होता है, 4 2 जा 8 पे होता है और 4 7 जा 28, यानी आंसर का लास्ट 2 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। 2 है नहीं, 7। दैट्स इट। तो ये कुछ ट्रिक्स आपने सीखो, कैट में लगी सीधा, जितनी चारों बीजीटी पे कैट के 4 सवाल से ज़्यादा मैंने आपको दिखाया, 5-6 हैं इन पे डायरेक्ट आएंगे, राइट। तो गाइस दैट इज इट फ्रॉम माय एंड टुडे, राइट। सो दिस इज 1 hour लेक्चर, 1 शॉट फॉर योर सीरीज। पार्ट 2 चाहिए होगा तो कमेंट से बता देना, आई विल ब्रिंग जीपी। बट याद रखना डोमिनेटिंग हमारे लिए कौन है, एपी। एपी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए पिछले 5 साल में, डिफरेंस ऑफ द सीरीज से भी आए, शॉर्टकट्स आते हो तो काम आसानी से बन जाता है, चाहे वो न्यूमरेटर की हो या वो डिनोमिनेटर की हो। दोनों की ट्रिक्स में स्लाइड सा चेंज है, राइट। इसमें आपका डिनोमिनेटर वाली में फर्स्ट माइनस लास्ट, राइट, और न्यूमरेटर में लास्ट माइनस फर्स्ट, और थोड़ा थोड़ा अलग अलग मैनिपुलेशन दोनों में चलता है। एपी का सम an² + 2n होता है, एंड ऑफ कोर्स 2b = a+c if a, b and c are in AP। जैसी वो 3 टर्म्स AP में दिखाता है, वो आपके साथ यही खेलना चाहता है। So these were some major PYQs which have come in the past 5 years along with the concept of AP and the miscellaneous series that involves difference either in numerator or denominator. So guys, that's it. Goodbye. Take care. This is your quant mentor from MBA Wala signing off. Good night and hope you enjoyed the video. Series का part 2 चाहिए तो बता दो, मिलेंगे एक और शानदार लेक्चर के साथ। Take care.